हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ एक्साइटमेंट की। जी हाँ, एक्साइटमेंट में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिसे लेके हम बाद में पछताते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया। सही बात है। एक्साइटमेंट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर जाते हैं जिसको हम बाद में सोचते हैं कि यार काश मैं वैसा नहीं करता। एक्साइटमेंट एक पॉजिटिव फीलिंग को पैदा करता है। आप बहुत खुश रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। और इस खुशी में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और उससे क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि आप अपने एक्साइटमेंट को कैसे मैनेज करेंगे। कंट्रोल नहीं करना है, मैनेज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्साइटमेंट होना आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक्साइटेड होना चाहिए। आपको चीज़ों को करने के लिए आपके अंदर एक जोश, एक एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्साइटमेंट ही आपको दे सकता है। जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आपको बहुत ही ऊर्जा मिलता है, बहुत ही पावर मिलता है। आप बहुत खुश रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसका अलर्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्साइटमेंट में बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो आज जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं वो ये है कि जब आप एक्साइटमेंट में आके कोई फैसला लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। राइट। तो जब आप बहुत एक्साइटेड हैं और उस एक्साइटमेंट में क्या करना, आपको कोई चॉइस लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वहां पे जो चीज़ें मैं भी आपको शेयर करने वाला हूं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो बहुत समय ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं जिसमें ये जाहिर होता है कि उन्होंने एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी चीज़ें की। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को चुन लेते हैं एक्साइटमेंट में। बहुत एक्साइटेड होते कि हाँ यही वो है और मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इससे खुशी मिलेगी इसके साथ रह के। और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम क्या करते हैं, हम उस डिसीजन को ले लेते हैं और फिर बाद में जाके हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। चाहे वो जॉब के साथ हो या आप किसी दूसरे जगह जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्साइटमेंट में आके हम क्या करते हैं, फैसला लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया और ये क्वेश्चन पेपर इतना इजी है कि आपको मज़ा ही आ गया। आप बहुत एक्साइटेड हो गए, यार जो भी पढ़ा था सब कुछ आ गया। और फिर आपने क्या किया, आपने आंसर देना शुरू किया। पर फाइनली क्या होता है कि जब इसका रिजल्ट आता है, जब इसके मार्क्स आते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आपके मार्क्स बहुत कम हो गए। तो आप सोचते कि ऐसे कैसे, पेपर तो बड़ा इजी था और मैंने सारे आंसर्स भी दिए थे। तो आप सोचने लगते हैं। सही बात है। पर होता ये है कि जब पेपर आसान होता है तो उस समय गलती करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि आप एक्साइटेड जब होते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड से डिलीट हो जाती है। आपके माइंड के सामने वो चीज़ें रहती है, लाइक आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें रहती है, पर उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो माइंड क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। और बहुत ही सिली बहुत ही छोटे छोटे गलतियां आप कर जाते हैं जिसका नुकसान हो जाता है। आप इसको नोटिस कर सकते हैं। पर उसी जगह यदि आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाता, मतलब आपका जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप क्या कहते, आप सोचते, आप समय लेते कि यार ये आ नहीं रहा है, चलो ठीक है। तो आप सोचते इसका आंसर क्या होगा। हो सके जब पेपर आपको मिला उस समय आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा था, आपको याद नहीं आता, पर आपने कहीं पढ़ा था, आपने जोर लगाया और फिर आपको उसका आंसर मिल गया। तो आपने टाइम दिया, टाइम देने के साथ क्या हुआ कि आपको उसका सोल्यूशन मिल गया। और यहाँ पे क्या है कि आपके पास इजी है और आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, पर आप इतने ज़्यादा जल्दी में हैं, आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि आपने ध्यान भी नहीं दिया
कि ए की जगह आपने बी को टिक कर दिया। तो यही सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे साथ होती है। तो हमको करना क्या है, हमको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। तो अभी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, टूल्स देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने एक्साइटमेंट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ये उस समय के लिए है जब आप एक्साइटमेंट में क्या करने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं। आप बहुत एक्साइटेड है और आप उस समय एक फैसला लेने वाले हैं। तो उस समय आपको इन चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है, और इसका आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो क्या आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं? तो आइए हम समझते हैं। ना एक्साइटमेंट क्या है ये समझते हैं। एक्साइटमेंट एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, जो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको उसको ब्रीफ में समझाता हूँ। स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि जो चीज़ आप दिमाग में सोच रहे हैं और आपका बॉडी एग्जैक्टली उसी चीज को अडॉप्ट कर लेता है। मतलब जो दिमाग में चल रहा है, आपका शरीर बिल्कुल उसी तरह से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो क्या होता है, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। जैसे कि आप सोच रहे, आपके दिमाग में चल रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्यों ऐसा हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो आप ये सोच रहे हैं, तो आपका शरीर क्या कर रहा है, आपका शरीर को आप नोटिस करेंगे, जो आपके मसल्स होंगे थोड़े से लूज हो जाएंगे, कंधा थोड़ा झुक जाएगा, आपका सर झुक जाएगा और आपकी सांसें छोटी हो जाएगी। तो आप क्या हो जा रहे हैं, अब आप एक स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं जो कि सैडनेस का है। आप सोच रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप उदास हो रहे, और आपका शरीर क्या कर रहा है, बिल्कुल उसी चीज को अडॉप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि ऐसा यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, उस समय आप डांस कर रहे हैं, आपका बॉडी बहुत जंप कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब आप जो सोचते हैं, आपका बॉडी क्या करता है, उसको पूरा बिल्कुल अडॉप्ट कर लेता है। तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। एनएलपी क्या कहता है, एनएलपी ये कहता है कि यदि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना चाहते हैं, तो या तो अपने थॉट को आप चेंज कीजिए, या तो अपने फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस लाइए, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल जाएगा। जैसे कि कोई डिप्रेशन में है, बहुत उदास है, यदि वो गाना चला के, एक ऐसा गाना बहुत ही तो धमाकेदार म्यूजिक के साथ जो गाना है उसको चला के वो डांस करने लगे, तो क्या होगा का जो उसके सोच विचार चल रहे हैं वो क्या होगा, वो बदल जाएगा। सबसे इजी तरीका है कि आप चेहरे पे स्माइल लाइए, और जब आपके चेहरे पे स्माइल होता है तो आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, आप गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो आपका फिजियोलॉजी है ये आपके माइंड में एक मैसेज देता है कि सब कुछ ठीक है। तो ये एनएलपी की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें स्टेट ऑफ माइंड को लेके, तो हम यहाँ पे एक्साइटमेंट की बात करें। एक्साइटमेंट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से सबसे पहला चीज़ जो आपको क्या करना है, अपने जो फिजियोलॉजी है उस पर वर्क करना है। तो आपको करना क्या है, आपको गहरी सांस लेनी है। आप बहुत एक्साइटेड है और उस एक्साइटमेंट में क्या है कि अब आपको कोई डिसीजन लेना है, तो कॉन्शियसली क्या करना है, आपको गहरी सांस लेनी है। ओके, डीप ब्रीथिंग। तो जब आप सांस लेंगे तो लेते समय उसको आप स्पीड से ले सकते हैं जब आप उसको इनहेल कर रहे हैं, ओके। पर जब आप उसको छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो उसको धीमे धीमे छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सांस ले रहे हो, आप ऐसे ले सकते हैं, बस जब आप उसको निकाल रहे हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से। तो जब आप उसको आराम से रिलैक्स होकर छोड़ते हैं तो आपका बॉडी का जो आप जब पूरा जो फंक्शन चल रहा है वो बहुत काम हो जाता है। आपके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत प्रॉपर तरीके से होने लगता है और आप बहुत काम महसूस करते हैं। तो आप 3 डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, लेते समय थोड़ा स्पीड में, और जब आप छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो आप आराम से उसको छोड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करेगा। क्योंकि जितने भी स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, हर स्टेट ऑफ माइंड का अलग ब्रीथिंग होता है। जी हाँ, अलग फेशियल मसल टेंशन होता है। यदि आप गुस्से में हैं तो आपकी सांसें और आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो मसल्स है वो डिफरेंट होगा। आप सैड हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप हैप्पी हैं,
इन इन चीज़ों में आप नोटिस करेंगे आपका सांस बिल्कुल अलग तरीके से जाएगा। एक खुशी का, जब आप एक माहौल में हैं और आप बहुत खुशी का एहसास कर रहे हैं, उस समय जो आपकी ब्रीथिंग होगी वो सैड में नहीं होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट फिजियोलॉजी होते हैं। तो जैसे आपने क्या किया, डीप ब्रीथिंग किया, तो क्या होगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड को आपने क्या कर लिया, वहाँ पे होल्ड कर लिया है और आपने उसको काम कर दिया है। तो अब आप एक्साइटेड तो हैं, पर आपका कॉन्शियस माइंड जाग चुका है, राइट। नाउ दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज आपको एक क्वेश्चन पूछना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम क्वेश्चन कहते हैं, कि आउटकम क्या है, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, उसका आप एक सवाल पूछेंगे कि इसके पीछे मेरा आउटकम क्या है, जो मैं ये फैसला लेने वाला हूं, जो मैं ये चॉइस लेने वाला हूं, इसके पीछे मेरा आउटकम क्या। आउटकम का मतलब क्या है कि मैं इस चीज से चाहता क्या हूं, What do I want out of it? मैं इस चीज से चाहता क्या हूं, ये मेरा आउटकम क्या है। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, आप हर वीडियो देखने से पहले यदि अपने आप से पूछ ले कि मेरा आउटकम क्या है इस वीडियो को देखने का, मैं चाहता क्या हूं, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते, एक के बाद एक वीडियोस देखते रहते कि ये देखा वो देखा, ये देखा वो देखा, पर आउटकम की तरफ क्या वो चीजें हैं। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है ना, कि आप किस चीज का टीचर बनना चाहते हैं। आप स्पोकन इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, मैथ सिखाना चाहते हैं, तो आप जो चीजें देख रहे हैं क्या उस डायरेक्शन में है, क्या उस आउटकम की तरफ है। ये नहीं होता, हमारे पास जो आते रहता है हम देखते रहते हैं, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। तो हम जब ये क्वेश्चन पूछते कि हमारा आउटकम क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर मैं शादी करने वाला हूँ, लाइफ पार्टनर चुनने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है कि यही वो पर्सन है। तो मैंने अब क्या करना है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें कहनी है, एक ऐसा डिसीजन लेना है, कुछ ऐसा कहना है जिससे मेरी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो डीप ब्रीथिंग किया मैंने, अपने आप को काम कर लिया, और फिर मैंने अपने आप से पूछा कि इस डिसीजन को जो मैं ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरा आउटकम क्या है। तो मैं ये आंसर पाऊंगा कि हाँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल रहे, और ये मेरा आउटकम है कि मैं अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहता हूँ एक नए डायरेक्शन से, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप उसका ये आउटकम पूछेंगे, आपको उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड उसका आंसर आपको देगा। तो आउटकम आपने पूछ लिया। नाउ तीसरी चीज़, अब आपको ये पूछना है कि ये जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, इस डिसीजन को लेने से मेरा क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या मुझे पेन मिल सकता है। जी हाँ, समझ में आई बात, कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इस डिसीजन को लेने से मुझे क्या क्या चोट पहुँच सकता है, क्या क्या तकलीफें हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सोचते नहीं एक्साइटमेंट में, हम सीधा क्या करते हैं, जो लगता है कि अभी सही, हम करके ख़त्म कर दें। सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ। यदि आप कॉन्शियसली इन चीज़ों को करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा आने वाले समय में, वो है पछतावा। एनएलपी पछतावे को नहीं मानता है। हम हर चीज़ को क्या समझते हैं कि फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं, हमें फीडबैक मिलता है। तो बहुत समय लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और अब मुझे इसका पछतावा है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपको इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो आपका माइंड क्या करेगा, आपको आंसर देना शुरू करेगा। तो मैं अभी लाइफ पार्टनर का एग्जांपल दे रहा था आपको। वो जो पर्सन है, आप उस पर्सन को जानते हैं। मान लीजिए मैं जिसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं जानता हूँगा। तो मेरा माइंड मुझे क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें नुकसान पहुँच सकता है, पेन पहुँचा सकता है, उन चीज़ों को मेरे सामने लाना शुरू करेगा। जो भी उनके बिहेवियर वाइज है, कैरेक्टर वाइज है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी। उसी समय एक और क्वेश्चन पूछना आपको कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ,
इससे मुझे क्या क्या प्लेजर मिलने वाला है, क्या क्या खुशी मिलने वाला है, क्या क्या मैं इंजॉय करने वाला हूँ। तो वहाँ पर भी माइंड क्या करेगा, आपको आंसर देना शुरू करेगा। तो जब आप ये इवैल्यूएट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक था कि आप एक्साइटेड होकर डिसीजन ले रहे थे, अब जो डिसीजन होगा उसमें एक मापतौल होगा, आपका कॉन्शियस माइंड उसमें इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका डिसीजन अच्छा होगा, बेहतर होगा, जो आप एक्साइटेड होकर ले रहे थे। बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आप एकदम सही डिसीजन लोगे, पर जो एक्साइटेड होकर आप जो डिसीजन ले रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा जब आप ये सारी चीज़ों को करके एक फैसला लेते हैं। चाहे वो आप जॉब चुन रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्साइटेड होके करते हैं। सही बात है, पर याद रखिएगा ये जो मैंने चारों स्टेप्स बताए हैं, पहला अपनी ब्रीथिंग को क्या करना है, डीप करना है। डीप ब्रीथिंग लेना 3 बार लेना है। लेते समय आप उसको तेज़ी से लीजिए, छोटे समय रिलैक्स होकर आराम से छोड़िए। दूसरा, आपको आउटकम वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि इस डिसीजन को लेने के पीछे मेरा आउटकम क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, क्या मेरे ज़िंदगी का जो पर्पस है, जो मेरा गोल है, उसके साथ क्या ये मैच कर रहा है, राइट। तीसरा, इस डिसीजन के लेने से मुझे क्या पेन मिलेगा, ये पेन वाला पहले पूछना है, प्लेजर वाला पहले नहीं पूछना है। इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो इस केस में आपको पेन वाला पहले पूछना है क्वेश्चन, एंड देन प्लेजर वाला पूछना है कि इससे मुझे क्या प्लेजर मिलेगा। तो इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जो आपका एक्साइटमेंट है वो तो डेफिनेटली रहेगा, पर उसमें आपका कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस जो पैटर्न है, जो हमारा प्रोग्रामिंग है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, चीज़ें करते हैं, हम चॉइसेस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और इस चीज़ को अब आप यूज़ कीजिए और आप देखिए कि अब जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है, राइट। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था और मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बहुत ही डीप है। यदि आप माइंड से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ शेयर की कितना वैल्यू रखता है, राइट। सो यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने 120 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और माइंड से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूं। और डेफिनेटली याद रखिएगा कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, क्योंकि जो मेरे रेगुलर आने वाले वीडियोस है वो आपको हमेशा मिलते रहे। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने आने वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।